शरीरों को रिफ्रेश करके निरोग बना करके कल्याण करेंगे। गुरुदेव ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि मेरे समाज में कहीं प्राण वायु दोबारा वापस ना आए, तो गुरुदेव ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर से यमराज ने कहा कि गुरुदेव, हम तो आपकी इच्छा के अनुसार कभी कोई कदम उठा ही नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। और 2 ही मिनट के लिए केवल प्राण वायु निकलेंगे और निकलते ही धर्मराज अपना काम करेंगे। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य शरीरों को मय दिमाग के रिफ्रेश करके और शरीरों की नई रचना हो जाएंगी, जिससे हमारा मानव धर्म कर्म और सही तरह से अपने सनातन का झंडा उच्च शिखर तक ले जाने का काम करेगा। तो आइए मेरे यमराज जी, आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आज आप अतिथि रूप में हैं, क्योंकि जो हमारे समाज और हमारे कल्याण के लिए जो अच्छे उपहार लेकर के आता है वो हमारा आदरणीय है। और आप वैसे ही जन्म के बाद आपसे ही संबंध बनाना, आपके हाथ में जीवन सबका रहता है, और वो अज्ञान है जो आपसे रिश्ता बना करके आपका आदर और आपका भाव के साथ आपका सम्मान नहीं करता। तो इसी प्रकार से अपनी योजना लागू होगी, और वो खुद किस्मत हैं जो आज दरबार में पधारे हैं, और जो नहीं आए हैं और वो तो जहां के तहीं रहेंगे। आज पहला मौका है और 2 अवसर मिलेंगे कार्यक्रम में। कार्यक्रम जो होने जा रहा है वहां भी पहले दिन नहीं और 2 दिन बीच में जो पड़ेंगे, दोनों दिन लगातार यमराज जी, भगवान विष्णु लक्ष्मी, अश्विनी कुमार और सुसैन वैद्य सभी देवता अपना कामकाज अपनी जनता के हित में प्रस्तुत करेंगे। हमारे जितने भी भक्त हैं जो दरबार में बैठे हैं वो ध्यान देकर सुने और थोड़ी दूरी कर लें, थोड़ी दूरी कीजिए। आप थोड़े फैसले से बैठे पीछे चले जाइए, थोड़े पीछे हट जाइए, ध्यान दीजिए। अब ये दुनिया का समाज का काम नहीं, ये देवताओं का काम है। और देखिए बात पर ध्यान दें, थोड़ा फैसला रखें। और जैसे यमराज जी एक बोलेंगे और जैसे एक बोलते हैं जहाँ के तहीं आप विश्राम में चले एकदम लेट जाएंगे, और जैसे ही लेटेंगे आंखें बंद करके और 2 मिनट के लिए आपका शरीर अचेत हो जाएगा, अचेत शरीर हो जाएगा। उसी समय अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य को अधिकार दिया जाएगा आपका शरीर मय मस्तक के रिफ्रेश करके और नया बना करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। आप ध्यान दीजिए, थोड़े फैसले से हो जाइए। आप जब लेटेंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, आप किसी के ऊपर गिरेंगे, किसी के हाथ पे सिर लगेगा। ये शरीर की सुरक्षा करना आपका धर्म है, और देवता आपको आगाह कर रहे हैं और आ चुके हैं। अश्विनी कुमार आपके जीवन में एक नई खुशियां लाना चाहते हैं, क्योंकि हम मलबा में जब धस जाते हैं तो हम मलबा बन जाते हैं। खान पान रहन सहन में, वातावरण में हमारा वातावरण दूषित हो गया है। इसलिए अश्विनी कुमार ने मीटिंग में कहा था कि गुरुदेव बार प्रयास करते हैं लेकिन व्यक्ति वहीं दिखाई देता है, इसलिए कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। गाड़ी खराब हो जाए जब तक उसे बंद नहीं करोगे तो रिप्लेस नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा है और उसका ध्यान दीजिए। और एक बोलेंगे सावधान हो जाएंगे और दूसरे पर जाके तय आंखें बंद करके विश्राम में चले जाएंगे, लेट जाएंगे। और जैसे ही लेटेंगे आप 2 मिनट के लिए अचेत हो जाएंगे। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य अपना कामकाज करेंगे, अपना कामकाज में अपना लुप्त हो जाएंगे। आप अपना अपना कामकाज कीजिए और सभी मानवों का कल्याण कर दीजिए। और विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय हो। मेरे भगवान विष्णु लक्ष्मी आप अपना कामकाज आरंभ कीजिए। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य आप सचेत हो जाइए, क्योंकि सभी के प्राण वायु निकलेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद रिफ्रेश होकर के और सम्मान के साथ उनको फिर से वापस करके दाखिल
कर दिया जाएगा। आप अचेत रहेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जो आंखें खुली रखेगा, अचेत व्यवस्था में नहीं लेटेगा, उसका समाधान नहीं होगा। तो आइए मेरे यशवी कुमार, आप अपनी प्रक्रिया को आरंभ कीजिए, और आप जैसे ही व्यवस्था होती है, एक बोलेंगे सावधान हो जाएंगे, और दूसरा बोलते ही आप विश्राम में बहा के वहीं लेट जाएंगे। आप अपना हाथ पैर सही तरह से बचा के रखेंगे, और बड़े सावधानी के साथ आप बहा के वहीं लेट करके आंखें बंद करके, और आप विष्णु जी के ध्यान में लुप्त हो जाएंगे। और 2 मिनट बाद आपको वापस फिर से पुनः इसे शरीर में करके आपका जीवन नया प्रदान करके तुम्हारा कल्याण कर दिया जाएगा। विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। एक, 2, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। और ये समाज है, ये नाना प्रकार से बने रहते हैं। आप सभी उसी अचेत अवस्था में रहिए। जब तक आपको जागृति नहीं, तब तक कोई सिर नहीं उठाएंगे। आप समर्पित हो जाइए लगातार। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, जल्दी काम कीजिए। आप निश्चिंत होकर के, आज पहला रिफ्रेश है और 2 रिफ्रेश कार्यक्रम में होंगे। उसी के बाद शरीर मस्तक सब निरोग हो जाएगा और नई रचना हो जाएगी। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आपका कार्य पूरा हो गया है। हे मेरे यमराज जी, आप अपने आसन पर पुनः वापस आ जाइए। और हे मेरे भक्तों, आप चेत अवस्था में आ जाइए। चेत अवस्था में आ जाइए। आप अपना अपना आसन संभाल लीजिए। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और हे मेरे यमराज जी, आपने जो कामकाज, आज पहला प्रस्ताव है, अभी 2 प्रस्ताव कार्यक्रम में होंगे और कार्यक्रम के बाद मस्तिष्क और शरीर निरोग हो जाएंगे। जो कभी भी शरीर में कोई कष्ट, आंखों से लेकर पैरों तक शरीर निरोग हो जाएंगे और जाकर के 2 दिवसीय
कार्यक्रम में इनका रिप्रेस किया जाएगा। आपका सबका कल्याण हो और सभी देवताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। लगातार वो होगा जो कहीं तक आपने आज तक देखा ही नहीं है, ये रिप्रेस किया जाएगा। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य ने वो कामकाज किया है। आगे ध्यान रखें, आगे ध्यान रखें, जिसका बच्चा रोने वाला है, सावधान नहीं है, उससे हट करके पीछे चले जाए या हट जाए समाज से, क्योंकि पूरे समाज चेतन स्वरूप परमात्मा के लिए नाना प्रकार से देवता उस काम का चेतन में काम नहीं कर पाते हैं। आपका कामकाज चल रहा था, लेकिन अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य ने भरपूर कार्य नहीं कर पाया क्योंकि बच्चे रोने लगे। इसलिए शांति व्यवस्था चाहिए। शांति व्यवस्था के लिए आगे के लिए ध्यान रखें। अगर किसी का छोटा बच्चा है, वो अगर किसी को सौंप दें और नहीं आप वहां से हट जाएं, हट करके शांति व्यवस्था ला करके अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भगवान विष्णु लक्ष्मी और गुरुदेव का पूर्ण प्रसाद ग्रहण करें, तुम्हारा कल्याण हो। बात यह है कि समझ में नहीं आता है आखिर आप लोग क्यों आते हैं। आप लोग आते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, समस्या हल करने के लिए आते हैं। समस्या हल कब होगी? जब गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। आपको जो हाजिरी दी जाती है, आपको कामकाज बताया जाता है, लेकिन आप उनकी बातों के हिसाब से चलते ही नहीं है। जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा। आपकी समस्या बांके भई आप पर प्रहार करती रहेगी और आप बांके भई रुके रहेंगे और समस्या बांके भई मुस्कुराती रहेगी, क्योंकि आप अपना कामकाज छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए आप अपना भला करना चाहते हैं। यदि आप अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, यदि आप अपना मोक्ष द्वार पाना चाहते हैं, या फिर आप अपना धर्म का द्वार खोलना चाहते हैं, तो आपको नीति, धर्म और मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्तों, नीति मर्यादा का धर्म का पालन अगर जिसने नहीं किया वो भक्त नहीं बन पाया। वो वहां के वहीं रहा, रगड़ते रगड़ते बीमारियों में और परेशानियों में और चला गया, लेकिन वो बदल नहीं पाया। मैं भी बार बार प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो बदल नहीं पा रहे हैं। आप अपने कामकाज माया का जो पर्दा है वो हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए खान पान से वंचित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव की और देवताओं की बताई हुई नीति का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो लो आप कैसे बताओ क्या कर पाएंगे। ऐसे ही यीशु ने तुम्हें भेजा है और धरती पर तो उसने सब कुछ देकर भेजा है। आपने उस चीज का सही उपयोग नहीं किया है। आपने वायदा किया, जब सबसे पहले जन्म होता है तो वायदा करते हैं, वो आपसे अग्नि के सामने शपथ लेता है कि आप धरती पर जा रहे हैं और मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, आखिर क्या करोगे? तो बड़ी अग्नि के सामने बड़े शपथ के साथ वायदा करते हैं कि हम धरती पर जाकर के तुम्हारा गुणगान करेंगे, किसी जीवों को नहीं सताएंगे, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। जहाँ आते यहाँ खुलते ही मुट्ठी खुलते ही, जहाँ कान क्रोध मोहल्लों में पड़ जाते हैं, जुबा के और आंखों के स्वाद में नाना प्रकार से भटक जाते हैं, उसी के कारण हमें भोग भोगना पड़ता है। गुरुदेव तुम्हें उसी भोग से बार बार बचाने के लिए आपको सचेत करते हैं, आपको 3-3, 4-4 घंटा दरबार में देते हैं और सत्संग में देते हैं। क्यों? कि आपकी समस्या, आपकी परेशानी का हटाने का गुरुदेव के लिए दायित्व तो भगवान विष्णु ने सौंपा है कि ये अनाड़ी है दुनिया, इसको हटा करके सही सदमार्ग दे करके और अत्याचार संकटों से हटा करके और इनका कल्याण करो। लेकिन कल्याण तुम्हारा जरूरी होगा जब हमारी बात पर ध्यान देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, एक और देखा है आजकल समय में क्या हो रहा है कि आज क्या है कि किसी के बेटा है, किसी के बेटी है और सगाई के लिए व्यवस्था करते हैं। बड़े अच्छी तरह देखते हैं, बेटा है वो जी देखते हैं कि हमें बेटी अच्छी मिल जाए और 2 रोटी हमें बड़े सम्मान के साथ मिल जाए।
अगर किसी के बेटी है तो देखता है बेटा हमें ऐसा मिल जाए खाने पीने वाला और शराब पीने वाला ना हो, हमारी बेटी दो रोटी चैन से खाए और बड़े प्रेम से रहे। दोनों परिवारों को ये चाहत रहती है, आखिर आएंगे कहां से, आखिर आएंगे कहां से? आप स्वयं अच्छे नहीं बनोगे, स्वयं अच्छे आचार विचार, अपना तो मलबा बने पड़े हो और दूसरे को अच्छा चाह रहे हो, ये असंभव कैसे हो सकता है? ऐसे ही बेटा और बेटी के दोनों परिवारों में खींचातानी पड़ी रहती है। बेटी वाले सोचते हैं कि मुझे घर सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बेटा वाले सोचते हैं कि पूरा खर्चा मेरे को मिल जाए और मुझे खर्च ना करना पड़े, बहू भी आ जाए मेरे घर और मेरा कामकाज 2 रुपया खर्च भी ना हो। दोनों सिस्टम अपने हल करना चाहते हैं और दोनों सिस्टम फेल हो जाते हैं। जैसे विवाह खींचातानी से हुआ और वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये किसने किया है? हमने आपने? ये भगवान नहीं आता करने के लिए, उसने नियम बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं, वेद बनाए हैं, गुरुओं को उतारा है, आपको अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे मार्ग देने के लिए आपको रास्ते बताए, सत्संग बता दिया है, लेकिन आप पल्लेदार कथा कर देते हैं। आप सुनते हैं और आप छोड़ देते हैं। और देखो मैं देखता हूं कि जहां पर 1 आध 2 ऐसे होंगे और न ज्यादातर शादीशुदा होंगे, ज्यादातर शादीशुदा होंगे। शादीशुदा कितने हैं? हाथ उठाएं जरा। सभी शादीशुदा हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ शादीशुदा सभी हैं? अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा किनका परिवार है जिसके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है क्या? 2-4 परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा और सब बाकी परिवारों में लड़ाई झगड़ा है। अगर ये कमी किनकी है? कमी किनकी? अच्छा ये बताओ 7 वचन ब्राह्मण जब भरवाता है कन्या की ओर से, वो किन किन को याद है? याद है किसी को? बताओ आप क्या करोगे? वेदों की बातें तुम्हें याद नहीं है और 7 वचन ब्राह्मण जब भराता है और ब्राह्मण 7 वचन जब कन्या की तरफ से भरवा करके और तब जो है जब भी वर से पूछता है ना लड़का से, तो तब लड़का स्वार्थ के बस क्या मुझे कितनी जल्दी विवाह हो जाए, तो जो भी कहोगे वो सब हाँ करता रहेगा, हाँ करता रहेगा, हाँ ना नहीं करेगा। उस समय हर चीज हाँ करेगा, क्योंकि जो भी कहेगा खाना नहीं खाओगे, हाँ नहीं खाएंगे, परामर्श लेके काम करोगे, हाँ करेंगे। 7 वचन जो भरे गए हैं उनमें सब पूरी सृष्टि का, पूरे घर गृहस्थी का पूरा भाग हो जा गया। अगर 7 वचनों का दोनों पालन करें तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। इसका मतलब ये जहर कितने हो रहा है? जहर कितने हो रहा है? आपने, आप दोनों ने, आपने दोनों ने मर्यादा का खंडन किया है। आपने ब्राह्मण की बात को गिराया, अग्नि के सामने शपथ ली कि हम 7 वचनों का नियम का पालन करेंगे। और उन्होंने जो भी उन्होंने पूछा 7 वचन कन्या की तरफ से होते हैं और 7 वचनों में सिर जो हिलाता गया, कौन? इसकी शादी हो रही है। और जब भी शादी करके जब घर पहुंचा और रात में जाकर के 1 बोतल पी लिया। इसमें वचन में आता है कोई भी मांसाहारी भोजन इस्तेमाल नहीं करोगे और शराब भी नहीं पियोगे, ये भी आता है। लेकिन आपने वहां पर तो हाँ कर दी और घर से आए और शाम को आके पी ली, तो घर कितने आग लगाई है? घर कितने बिगाड़ा है? घर बिगाड़ा है स्वयं तुमने। और देवी को जो है वचन है, देवी का काम काज है, वो देवी अपना नहीं निभाते और पुरुष नहीं निभाते। आप अपने घर में स्वयं झगड़ा खड़ा कर देते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं, साधु संतों को दोष देते हैं, वेदों को दोष देते हैं। वेदों की आपने परंपरा मानी कहां है? आपको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अगर मानना चाहिए तो तुम्हारे घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। अरे बीमारी, गरीबी, बीमारी कब आती है? जब तुम्हारे घर में कलह जन्म लेती है। लड़ाई झगड़ा होगा, बीपी बढ़ेगा। एक तरफ से लड़ाई हो रही है, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और फिर बीमारी तुम्हारे शरीर में बढ़ती चली जाएंगी। जब किसी को अटैक पड़ेगा, कहां ले जाओगे? अस्पताल में। अस्पताल में क्या होगा? पैसे की बर्बादी, जांचें होंगी और आपका जीवन त्रस्त हो जाएगा। बच्चे घर पर रो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है। ये किसने बर्बादी की है? सोचिए किसने की है? आप अपने को संभाल लो और आप अपने वचनों का पालन करें। अगर तुम्हें किसी को वचन याद नहीं है
तो घटघट बासी जी ने इन बचनों के बारे में एक वीडियो डाल दी है। उस पर लिखा है कुछ नया देखो, कुछ नया देखो। ये अगर बोल करके वीडियो निकालोगे और चैनल पर तुरंत वीडियो आ जाएगी। आप बचनों के बारे में देखें और ध्यान दें। और बचनों के बारे में एक को वचन नहीं है, न पति को न पत्नी को, दोनों को है। आप दोनों ध्यान दीजिए और दोनों ध्यान दे करके परिवार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। आपका तो चलो जीवन खींचातानी से कट जाएगा। एक वकील के पास तुम खड़े हो, शादी होकर बड़ी खुशियों के साथ शादी होती है। ये प्रस्ताव किसने बनाया है? ये ब्रह्मा ने। प्रस्ताव किसने बनाया? स्वयंवर का, ब्रह्मा ने। और स्वयंवर के प्रस्ताव को भी आप ठुकरा देते हैं, उस चीज को भी हटा देते हैं, क्योंकि नारी को ब्रह्मा ने स्वतंत्रता दी है कि नारी अपना वर स्वयं चुन सकती है। और नारी ने जब अपना वर स्वयं चुना है जान करके, और ब्राह्मण के द्वारा वर चुना गया है, उस ब्राह्मण ने तुम्हें 7 वचन कन्या की तरफ से दे करके, और तब कन्या तुम्हारे अर्धांगिनी बनी। उसने कई बार पूछा, कई बार ब्राह्मण ने 7 बार 7 वचन लिए और 7 वचन तुमने हाँ कर दिया। और हाँ करने के बाद तब कन्या ने कहा, कई बार पूछा है ब्राह्मण ने, तब कन्या तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। और फिर तुमने कन्या की उन सब वचनों को तोड़ करके एक दिन नहीं कटा, जाकर के शराब और मुर्गा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और आरंभ कर दिया। ये किसने किया है? आपने किया है। ये सुधार करो। अगर सुधार नहीं करोगे, वेदों की नीति नहीं मानोगे, आप साधु संतों के माध्यम से भगवान तुम्हें समझाने नहीं आएगा। भगवान ने तुम्हें बनाकर भेज दिया है और तुम्हारा शरीर की रचना की है और भाग्य तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। भाग्य नहीं बनाया ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, वो तुम्हारे कर्म पर छोड़ा है। और भाग्य बनता है कर्म से, और कर्म सही नहीं करोगे वेदों के हिसाब से, साधु संत ब्राह्मणों के हिसाब से, सनातन के लिए समर्पित नहीं रहोगे, उसके बाद में घर परिवार में खुशियां चाहोगे। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा बच्चे देखेंगे और वैसे ही बच्चा सीख मानेंगे। बेटी देखेगी, अब बेटी जाएगी ससुराल में, हमारे मम्मी पापा का सुबह होते ही झगड़ा शुरू हो जाता था। ये कोई अच्छी चीज होगी? संस्कार बनेंगे? और जब संस्कार वही बच्चे सीखेंगे तो जाकर के वो भी साथ में जाए डंडा उठाएगी। और क्यों सुनेगी जब तुमने नहीं सुनी है? ऐसे ही हमने माहौल बिगाड़ा है परिवारों का। अगर हम 7 वचन के भीतर आकर के अपने परिवारों का अगर माहौल संभाल ले, तो ये तुम भगवान विष्णु ने देवता के तुल्य बनाकर भेजे हो। आप सभी भारतवासी हैं, आप सब तपोभूमि में हैं, आप सब महान देश में हैं। आपका देश ये भारत सोने की चिड़िया तपोभूमि है और ये महापुरुषों का देश है। बोलिए भारत माता की जय। गंगा नहाने क्यों जाते हो? गंगा नहाने क्यों जाते हो? शांति मिले, हमारे पाप धुल जाए। आखिर पाप करते क्यों हो? नहीं मानते? इसीलिए सारी चीजें आपको मानव ने, परमात्मा ने जो तुम्हें मानव बनाकर भेजा है, किसी को कहीं वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी इतिहास में नहीं लिखी है कि आप किसी जीव को मार करके और आप अपना आहार बनाओ। जब आपने ठीक उल्टी नीति, ये भी 7 वचन में आया है कि कोई मांसाहारी और शराब का सेवन नहीं करेंगे, जिससे घर का पतन हो जाता है, जिससे संस्कार भंग हो जाते हैं और जिससे नीति बिगड़ जाती है और जिससे भाव नष्ट हो जाता है। और भाव नष्ट हो गया तो भावना भंग हो जाती है, इसकी भावनाएं दूषित हो गई, उसका सब कुछ जल करके राख हो। तो हम तो तुम्हें हर मोड़ समझाने की बताते हैं, लेकिन तुम्हारी आदतें पड़ गई हैं। इसलिए उन आदतों को हमने मीटिंग में उपस्थित किया, तो उसी समय भगवान विष्णु ने और यमराज ने ये प्रस्ताव जारी किया है कि मानव जिस चीज के दौर में चला गया है वो छोड़ नहीं सकता, जिसको जो आदत पड़ गई वो बदल नहीं सकता। इसलिए 3 वर्तमान में, एक बार ये हो चुका है, अभी 2 बार और ऐसा ही होगा। 2-2 मिनट इस शरीर को अचेत किया जाएगा। मैं मस्तक के ये शरीर हरी बीमारी से छुटकारा होकर के और मस्तक के नया होकर के, रिफ्रेश होकर के नया हो जाएगा।
मानव की जैसी रचना नहीं हुई है और वैसा ही मानव बना करके भगवान विष्णु अश्विनी कुमार की कृपा हो करके और तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय। अच्छा ये बताओ, कोई ये चाहता है कि हमारे घर में कष्ट बना रहे? चाहता है? हर आदमी ये चाहता है, मंदिर में जाता है कि दरबार में जाता है, हमारे घर में सुख शांति रहे, धन जो इकट्ठा हो वो अच्छी जगह पे लगे, दान पुण्य में लगे, ये चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। लेकिन फिर ये कष्ट कहां से आ जाता है? कष्ट कहां से आ जाता है? अच्छा ये बताओ, अगर फूटे घड़ा में पानी भरोगे, कोई फूटा घड़ा है आपका, उसमें पानी भरोगे, फूटा घड़ा कहां डाल देते हो? अलग कचरादान में। ये फूट गया। ऐसे ही व्यक्ति जब चला जाता है, रूह निकल जाती है, कहां डाला जाता है व्यक्ति? शमशान कचरादान में। इसलिए जब तक तुम्हारा ये जीवन सही है, आचार विचार सही है, नीति सही है, खान पान सही है, भावना सही है, जब तक ये तुम्हारे सिस्टम में है, तब तक तुम्हारा मान सम्मान है, घड़ा नया है, सब कुछ भरा जाएगा, सब कुछ निकाला जाएगा। और ज्यादा दिन घड़ा टूट गया, कचरा दान में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, और ये आपने देखा है कि शादी संस्कारों में, यहाँ सभी समझदार बैठे हैं, शादी संस्कारों में क्या है, पहले भी शादी होती थी संस्कारों में, और पहले भी शादी और ये विवाह सभी होते थे। आपने कभी पहले देखा था कि भाई बैठा है, पिता बैठा है और बाल का नाच नहीं है? जिसका नयन मर्यादा और जिसके आंखों का पानी ढल जाए, वो कभी किसी का सम्मान कर सकता है? ये नीति किसने बिगाड़ी? भैया बैठा है, बारात हो, शादी हो रही है, भाई बैठा है, पिता बैठा है और बालिकाएं वहां नाच रही हैं। ये क्या अच्छी चीज है? जब हमारा मान सम्मान का आंखों का पानी ढल जाता है, वो दोबारा कभी किसी की लाज नहीं कर सकता। और जिसकी लाज शर्म चली गई, वहां तो ना धर्म रहेगा, ना धन रहेगा, ना कृपा रहेगी, ना वेद रहेगा, ना सनातन रहेगा, और ना कोई किसी प्रकार का मार्ग रहेगा। ये क्या होगा? जिसका आंखों का पानी ढल जाए, वहां तो सब चीज समाप्त हो जाती है। आंखों का पानी ढलता है राक्षसों का, जिनके पास कोई मैल मर्यादा और कोई मान सम्मान नहीं रहता। इसलिए ना वो वेदों की बात मानते हैं, ना वो रामायण की बात मानते हैं, ना वो गीता की बात मानते हैं, और ना वो साधु संतों की बात मानते हैं। केवल काय की मानते हैं? अपनी जिह्वा की। जो खाना है वो खाएंगे, जो देखना है वो देखेंगे, जो पीना है वो पिएंगे। तो इसका मतलब है ये किससे कहते हैं? एक आता है देवता और एक आता राक्षस। राक्षसों ने काम हमेशा किया, राक्षसों ने काम किया। पहले साधु संत यज्ञ करते थे जंगलों में जाकर के, और यज्ञ में विघ्न कौन करता था? राक्षस विघ्न करते थे, और राक्षसों के विघ्न के सहारे भगवान राम से जाकर के उन्होंने राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को ले गए, और तब उन्होंने यज्ञ की रक्षा करी, और तब यज्ञ पूर्ण हुआ। तब यज्ञ से शस्त्र और कामधेनु गाय जैसे सैकड़ों शस्त्र निकले, जिससे हमारे राम के सहारे उन्हीं के हाथों में धनुष बाण आया और राक्षसों का वध हुआ। तब हमारी तुम्हारी रक्षा हो पाई। अब क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? वो तो भगवान थे, भगवान को ऐसा कैसे हो गया? बात ठीक है, भगवान थे, यज्ञ है, और यज्ञ जब आपका संचालन किया जा रहा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की आप रक्षा करेंगे, पौधा लगाएंगे, तो एकदम तो पौधा पहाड़ नहीं हो जाएगा। आपको पौधा की देखरेख करनी है, पानी लगाना है, और राक्षसों और बड़े बड़े जीवों से बचाना है, और उसका पौधा देखरेख करोगे। ऐसे यज्ञ की रचना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो पहले तपस्या को तुम रखाते हो, तपस्या के लिए यज्ञ करते हो, तो यज्ञ में पहले तुम्हारा योगदान होता है। यज्ञ की व्यवस्था, वेदी बनाओगे, सामग्री जुटाओगे, और यज्ञ की देखरेख करके बड़ी सावधानी के साथ यज्ञ करोगे। यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तब भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। को समझ लेते हैं, अरे जो चीज है आज तक देखी है, अरे कृष्ण जी का अब जन्म हुआ,
कृष्ण जी अवतार हुआ, प्रकट हुए, और उन्होंने जब देखा तो छोटे से बचपन पे ही आकाशुर बाकासुर उतना पूतना जितने कितने आ गए। अरे वो देखते तो माँ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर भी हमारा लाला जो है बहुत छोटा है, ये छोटे को, ये इतनी बड़ी राक्षसियों से, राक्षस बहुत बहुत भयंकर होते हैं, इनसे वार कैसे करेगा। उन्हें विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास इसलिए भी नहीं था कि जब वो जेल में जब जन्म हुआ और निकल करके कितना टाइम कहाँ चले गए, और जब उन्होंने आकाशुर बाकासुर उतना पोतना मारने के बाद भी माँ ने अपना पूरा फर्ज निभाया। ऐसे ही माता पिता को अपना पूरा फर्ज निभाना चाहिए। भगवान एकदम नहीं आता है, न एक में, न किसी धर्म में, न तपस्या में। आप पहले तपस्या करेंगे, आपका विश्वास जुड़ेगा, आपका तार जुड़ता रहेगा। जब आपका निश्चय खड़ा हो जाएगा तब आपका भगवान विष्णु का तुम्हारा तार जुड़ेगा, तब उनकी कृपा दृष्टि होगी, तब आप पर कृपा आएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा।